एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन्फिनिट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का रेशनल नंबर, उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस किया था। बताया था कि रियल नंबर क्लास 10 में पढ़ना है और फिर उसके बाद रियल का ही पार्ट रेशनल होता है, इरेशनल होता है। एंड फिर रेशनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कि इंटीजर पूर्णांक, दूसरा क्या है नॉन इंटीजर्स और पूर्णांक। फिर उसके बाद इंटीजर्स को हमने निगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड किया था। देन उसके बाद जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स मिलाकर क्या बन रहा था, होल नंबर बन रहा था। फिर हमने होल नंबर को कैटेगराइज यहाँ पे किया था। उस क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो पहले क्लास में मैंने बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज की क्लास में हम रेशनल नंबर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर होता है क्या, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम फिर इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तब चला जाए, फिर आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो इसको हम थोड़ा सा पहले इरेज कर दें। तो रेशनल नंबर बेसिकली देखिए बच्चे क्लास 8th में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता है कि वास्तव में रेशनल नंबर है क्या। तो रेशनल नंबर का पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है उसके एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, देन आपको उसकी प्रॉपर्टी को समझाएंगे। तो फिर जल्दी जल्दी इसको अरेंज करके थोड़ा डेफिनेशन लिखा जाए। तो आइए रेशनल नंबर का यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेशनल नंबर्स, यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या है। तो रेशनल किसका पार्ट होता है, रियल का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि दोज नंबर्स आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. Those numbers are written in the form of in the form of P by Q are called rational number, are called rational numbers. इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर, या बताएंगे ना पी और क्यू क्या है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या है ये, इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम यहाँ से फिर से डिस्कस करेंगे। यार यहाँ पर डेफिनेशन आप फिर से देख सकते हैं दोबारा कि दोज नंबर आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और ऐसे भी लिख सकते हो कि अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि उन संख्याओं को जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। एंड वेयर P एंड Q क्या होता है, हमारे पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाती है, आपका ये हर होता है, ये अंश होता है। हर अगर 0 हो गया तो वहाँ से जो है आपको ये नंबर डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा डेफिनेशन की जिन संख्याओं को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब यहाँ पर आप जो है, जैसे यहाँ पर आप इंटीजर्स को, आपको तो पता है कि इंटीजर्स क्या है। अब इंटीजर्स में जैसे यहाँ पर हम चलिए इंटीजर्स को भी लिख लेते हैं कि इंटीजर्स हमारे क्या हैं। तो इंटीजर्स में देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका चला जाएगा इनफाइनाइट। 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक। यहाँ पर हम इनफाइनाइट का सिंबल बना देते हैं। फिर यहाँ भी वही होगा, माइनस इनफाइनाइट,
-4 -3 -2 और यहाँ पे -1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे इंटीजर्स 0 1 2 3 इन्फानाइट तक, और यहाँ -1 -2 -3 -4। तो आपने देखा कि इंटीजर जो नंबर होते हैं यही है आपका, ठीक है। माइनस इन्फानाइट में और माइनस में भी होता है, पॉजिटिव में होता है। यहाँ से स्टार्टिंग, इसका इंटीजर का कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं और कहीं भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो आप इन दोनों में से किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए डिवाइड करिए, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को, जीरो को छोड़ करके किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, वो आपका क्या आएगा, रेशनल है। जैसे हमने ले लिया -4/3 ले लिया, ठीक है। एक इधर से नंबर लीजिए, देखिए जीरो को भी आप छोड़ दीजिए, तो इन दोनों में से मतलब जीरो को छोड़ दीजिए और 1 से लेकर इन्फानाइट तक के बीच में कोई दो नंबर लीजिए, उनको डिवाइड करिए। और सिमिलर वे में निगेटिव वाले में, निगेटिव में भी आप इन दोनों में, निगेटिव में भी किन्हीं दो नंबर को लीजिए और डिवाइड करिए, वो आपका रेशनल आएगा जीरो को छोड़ करके। जैसे देखिए हमने क्या लिया कि -4 इधर से लिया और +3 इधर से ले लिया। देन अब हम मान लीजिए कि -3 ले लेते हैं इधर से, और -3 ले लिया इधर से, और यहाँ से क्या ले लिया, 4 ले लिया। ये भी आपका क्या है, कोई सा भी नंबर आप लिख लो, जैसे -8/7, 4/8, -11/12, इस तरीके से -15/7, ऐसे जो कि आपके इन्फानाइट नंबर ले सकते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ आपका क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर का, क्या है, ऋणात्मक निगेटिव रेशनल नंबर। ये आपका क्या है सब, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। सिमिलर वे में अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल, तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, जैसे 4/3 हो गया, 7/8 हो गया, 6/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/7 हो गया और 11/8 हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जीरो को छोड़ करके पॉजिटिव में से और निगेटिव में से किन्हीं एक एक नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, या केवल पॉजिटिव में से ही आप जो है कि नंबर को लेकर, दो नंबर को लेकर एक दूसरे को डिवाइड करिए, या यहाँ पर दो निगेटिव नंबर को ही लेकर आपस में डिवाइड करके, वो भी क्या आएगा, आपका रेशनली आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए हमने -4 -7 लिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो दो माइनस रेशनल को लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर को लेंगे तो आपका निगेटिव में आने वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे हमने एग्जाम्पल ले लिया। कोई भी नंबर लीजिए इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इतने सारे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो और भी इसमें हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए -4 हो गया, -3 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन सब के डिनोमिनेटर में देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 1 लिख देंगे तो ये भी P/Q का फॉर्म हो जाएगा, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल। क्योंकि रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का ही पार्ट क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स लिखा हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में सबके हम क्या लिख दिया, हमने 1 1 1 लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर ही है। अब जीरो की बात कर लें, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहे, तो ये क्या होगा, मिक्स होगा। जीरो की बात कर ले तो 0/7 हो गया, और 0 कुछ भी लिख लिए, -4 हो गया, 0/3 हो गया, 0/1 हो गया। जीरो के बैटे में कुछ भी लिखिए, वो आपका P/Q का फॉर्म हो जाएगा। और हम इस तरह बोल सकते हैं कि हमारा जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर। वैसे भी जीरो को हम अलग टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीरो के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। तो ये रहा हमारा निगेटिव रेशनल नंबर, और ये क्या रहा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं धनात्मक वास्तविक संख्याएं, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। और ये हमारा जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, और उसके बाद हमने जीरो को भी P/Q के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है।
तो आई होप ये जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर के आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है एक रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जो ये पी और क्यू क्या होता है आपका इंटीजर्स होता है, तो अंश भी आपका इंटीजर होगा और हर भी आपका क्या होगा इंटीजर होगा। तो अब चलते हैं, रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखा जाए या थोड़ा सा जीरो के बारे में देखा जाए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। जो है ये आपका थर्ड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चला जाए जल्दी से, इसको नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ रेशनल नंबर की, पहले जीरो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जीरो क्या है हमारा, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आता है। जैसे 0/1 कर लीजिए तो भी जीरो ही आएगा, 0/2 कर लिए तो भी जीरो ही आएगा, 0/3 कर लीजिए, या 0/- में भी ले लीजिए, ये 0/-3 ऐसे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जीरो में हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें या निगेटिव इंटीजर्स, तो सभी की वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है। इसीलिए बोला जाता है कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, +0, -0 और 0, ये तीनों क्या है आपके सेम है। तो जीरो रेशनल नंबर, इसको हमने कैसे दिखाया कि 0/1, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 1। यहाँ भी जीरो को हमने लिख कर दिखा दिया, जिसे 1 से डिवाइड कर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आने वाला है। तो इस तरीके से निगेटिव से डिवाइड करें या पॉजिटिव से डिवाइड करें, वैल्यू वही आएगा। तो यहाँ पर हमने यह लिख दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन इस पर यहाँ की, जैसे मान लीजिए आप 0 = ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इस माइनस को ऊपर भी भेज सकते हो ऐसे। ठीक है, या यहाँ से पूरी तरीके से आप इसको गायब भी कर सकते हो, 0/4 भी लिख सकते हो। ये है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे ना फाइनली, तो आंसर आएगा आपका जीरो ही आएगा, और जीरो में साइन का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि आंसर हमारा क्या आने वाला है, फाइनली जीरो आने वाला है। तो अब यहाँ पर वही होगा कि फिर बोलेंगे कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू -4। अगर ऐसे लिखा है तो पी की वैल्यू -0 नहीं बोलेंगे, केवल 4 बोले, अरे 0 बोलेंगे, और क्यू की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे बोलेंगे तो पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 0 है। सभी एक ही हैं, बस जिनका जो फॉर्म है वो अलग अलग है। ठीक है, फॉर्म क्या है, अलग अलग, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन वैल्यू सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जीरो के बारे में। तो हाँ, जीरो को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो के बारे में हम थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने का मतलब है कि वो इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। यानी कि यहाँ पर एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो, यहाँ पर बोला जाता है ये नॉट डिफाइंड है। क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। इसको कभी भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। मतलब ये डिवाइड करेंगे, कोई भी वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू नहीं आएगा या ऐसा नंबर नहीं कि जिसको हम बता सके कि ये इतना होगा। तो इसको हम, इसका एक अलग से टॉपिक बनाएंगे जीरो का, जिसमें हम सब सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जैसे जीरो है तो मैंने है कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, एनी नंबर, तो क्या आता है जीरो। दूसरा क्या होता है, 0/एनी रियल नंबर इक्वल टू क्या आता है, जीरो। अब जीरो को जीरो में कोई भी नंबर ऐड करिए तो वही नंबर आता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हम चलते थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रेशनल नंबर का। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब परिमेय संख्याओं के गुण, परिमेय संख्याओं के गुण।
तो परिमेय संख्याओं के गुण यहाँ पर हमको देखते हैं क्या है। पहला नंबर, पहला कि दो परिमेय संख्याओं को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आता वो भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे एडिशन ऑफ टू, एडिशन प्रॉपर्टी। पहला क्या होगा, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड डिवीजन प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू और मोर, सम ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर is always rational number, is always rational number। इसका हिंदी अगर देखो तो क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होता है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, एक रेशनल नंबर होता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि मान लीजिए 4 + 3 = क्या होगा, 7 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अब बोला जाएगा कि 4 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले लिख दिया जाए, यहाँ पर रुक जाइए, रेशनल प्लस रेशनल = रेशनल, एरो बना लीजिए कि दो रेशनल का सम क्या होगा, हमेशा रेशनल ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया जाए जल्दी से। जैसे बोला जाए कि 4 + 3 = क्या होगा, 7। तो अब हमारा ये आप जो देख रहे हो 4 भी रेशनल है, आर मतलब रेशनल, और ये भी रेशनल है, और इनका सम भी रेशनल है। कैसे है, तो अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, ठीक है। और 3 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 3/1, ठीक है। इनको जब सम किया तो कितना आया, 7। तो 7 को क्या लिख सकते हो, 7/1। यानी 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब देखो 4 हमारा रेशनल है, जिसको कि हमने p/q के फॉर्म में आपको लिख के दिखाया, और 3 भी रेशनल है, जिसको कि p/q के फॉर्म में लिख कर दिखाया, और जो हमारा रिजल्ट आया वो 7 है, जिसको भी हमने p/q के फॉर्म में लिख के दिखाया। यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। तो अब ऐसी तरीके से आप जैसे 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 3/4 + 2/3 + 1/ मान लीजिए 5 है, तो क्या आएगा। तो देखिए ये भी रेशनल है, p/q, ये भी रेशनल है, p/q, ये भी रेशनल है। तो यहाँ पर जो भी आएगा हमारा क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी मेथड है। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो क्या होगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, एकदम सिंपल मेथड। 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है। 4 × 3 कर दीजिए, क्या आएगा, 12, और प्लस 1/5 आप लिख दीजिए। तो 9 और 8 कितना होगा, 17, और यहाँ पर कितना जाएगा, 12 + 1/5। अब फिर से अब 2 बच गया, 5 इधर मल्टीप्लाई करिए, 17 का 5 में, 12 का 1 में, और 12 × 5 क्या आ जाएगा यहाँ से, 17 × 5 = 85 प्लस 12 कितना, 60। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 97/60। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आया वो कितना है, 90/60। ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। तो ये तो हमारा जो है कि ये सॉल्यूशन हमने किया था, सॉल्व करके दिखाया था कैसे हो रहा है। बाकी ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग जो होता है रेशनल होता है। तो हमने यहाँ पर दोनों को विदाउट फ्रैक्शन लिया था, विदाउट भिन्न, यहाँ पर भिन्न लेकर आपको समझा दिया, ठीक है। एक थर्ड एग्जाम्पल भी हम लेकर समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 3/7 है प्लस 8/5 है। तो कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि वही एलसीएम वगैरह लेंगे। तो एलसीएम लेने से अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर अगर नंबर छोटा तो सिंपल सा 5 का इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाता है 15, और 7 का मल्टीप्लाई 8 में किया जाता है 56, डिवाइड बाई कितना होगा, 7 × 5 = 35। तो यह आ जाएगा आपका 6 और 7 71 बाई कितना आ जाएगा, 35।
ये आ जाएगा 71/35। तो आपने देखा कि ये रेशनल है और ये रेशनल है और ये भी रेशनल, यानी कि सम रेशनल ही आया। ये तुमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे आ रहा है जो है। तो आई होप ये जो हमारा पहला प्रॉपर्टी रेशनल का वो क्या है, सम करने पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, इस प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका जो पढ़ते हैं वो क्या है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपका, यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more रेशनल नंबर। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो रेशनल ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम जल्दी से लेकर किया जाए। यानी कि मतलब आप ये समझिए कि रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, वो सभी के सभी रिजल्ट जो आते हैं वो रेशनल नंबर ही होता है एक बार में। तो यहाँ पर रेशनल माइनस रेशनल क्या जाएगा, रेशनल। तो यहाँ पर जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे 1/7 माइनस 6/7। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका हर सेम है। तो बस जब हर सेम होता है तो क्या होता है, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान। 1 - 6/7, एक हर को लिख दीजिए, बाकी जो एक ऊपर जो इसका अंश है यहाँ पे लिख दीजिए, तो आएगा -5/7। तो ये आप देख रहे हैं कि ये p/q का फॉर्म आ गया, जहाँ p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो इनका रिजल्ट भी, सब्ट्रैक्शन भी क्या है, रेशनल ही आया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, -5/7। ये भी क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया। ठीक, ये तो हमने सॉल्व करके दिखाया आएगा क्या। सेकेंड एग्जाम्पल लिया जाए तो उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे 4 मान लीजिए 7 है, -3 आपका होगा 8 है। यहाँ पर आपका डिनोमीटर डिफरेंट आ गया, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इधर कैलकुलेशन करके। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32, -7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा, 21, और डिवाइड बाई इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 7 जा 56 आएगा। तो अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/56। ये भी आपका क्या आ गया, p/q फॉर्म आ गया, जिसमें p 11 है, q कितना है, 56 है, तो ये हो जाएगा 11/56 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, इधर भी रेशनल ही आया। मतलब ये p/q का फॉर्म है जिसमें p और q इंटीजर्स है, और ये भी p/q का फॉर्म है जिसमें p और q क्या इंटीजर्स है, तो यहाँ पर इंटीजर्स आया। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड, जिसमें हम 3 नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 -1/3 और मान लीजिए 5 आया, तो ये वैल्यू क्या आएगा। तो ये तो बहुत एक सिंपल तरीका होता है, हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल में बस इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को लेकर सॉल्व किया जाए, इन दोनों को एक साथ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 का 1 में करेंगे 3 और 2 का 1 में करेंगे 2, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 6 -1/5। तो अब हमारा 3 रेशनल से क्या आ गया, 2 में। तो अब जरा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, और इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 बाई 6 × 5 कितना आ जाएगा 30। दैट इज 5 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा बाई 30। तो ये भी क्या आ गया, p/q का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, माइनस ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।